हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रजिस्टर के बारे में कि रजिस्टर क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं रजिस्टर के बारे में। तो ये रजिस्टर क्या है? रजिस्टर कलेक्शन ऑफ मेमोरी यूनिट्स है जो कि कंप्यूटर प्रोसेसर या फिर सीपीयू के अंदर होता है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी है जो कि हमने प्रीवियस कुछ क्लासेस में प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऐसे कुछ कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ा था। उन मेमोरी के अलावा और कुछ स्पेशल मेमोरी होता है जो कि सीपीयू के अंदर होता है। हमारे जो प्राइमरी मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी होते हैं वो सीपीयू के बाहर होते हैं, पर सीपीयू के अंदर जो कुछ स्पेशल मेमोरी हम यूज करते हैं, जो मेमोरी यूनिट्स हम यूज करते हैं, उन मेमोरी यूनिट्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं। ओके, द स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी यूनिट्स यूज्ड इनसाइड द कंप्यूटर प्रोसेसर और सीपीयू इज नोन एज रजिस्टर। एक स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी यूनिट्स या फिर मेमोरी डिवाइसेस जो कि हम सीपीयू के अंदर यूज करते हैं, उन स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं। तो सिंपल टर्म में अगर बोलें तो ये रजिस्टर क्या है? रजिस्टर है कलेक्शन ऑफ मेमोरी यूनिट्स। ओके, जैसे कि एक सीपीयू के अंदर मेनली तीन पार्ट होता है, एएलयू, एमयू, सीयू। तो ये वो जो एमयू है, मेमोरी यूनिट्स है, वो मेमोरी यूनिट्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं। तो रजिस्टर को हम मेनली क्यों यूज करते हैं सीपीयू के अंदर? Registers are used to hold the information on a temporary basis inside the CPU. CPU हम क्यों यूज करते हैं? प्रोसेसिंग करने के लिए। तो प्रोसेसिंग करने के लिए उस वक्त सीपीयू को जो डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन चाहिए, उस डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन या फिर एड्रेस को टेम्पररीली कुछ वक्त के लिए होल्ड करके रखने के लिए हम जो मेमोरी यूनिट्स सीपीयू के अंदर यूज करते हैं, उस मेमोरी यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम पे देख सकते हो, ये है हमारा सीपीयू, ये हमारा मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी। ओके, मतलब मेनली ये प्राइमरी मेमोरी है, और ये हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और ये है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। ओके, तो सीपीयू के अंदर मेनली तीन पार्ट होता है, कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। और कलेक्शन ऑफ मेमोरी यूनिट को ही हम बोलते हैं रजिस्टर, जिसको हम क्यों यूज करते हैं? जिसको हम यूज करते हैं टेम्पररीली डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन या फिर एड्रेस को होल्ड करके रखने के लिए, जो डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन या फिर एड्रेस रिसेंटली एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को चाहिए प्रोसेसिंग करने के लिए। ओके, तो these are used for speedy transfer or information between different parts of a CPU. तो सीपीयू हम क्यों यूज करते हैं? प्रोसेसिंग करने के लिए। तो प्रोसेसिंग करने के लिए या फिर फास्टर स्पीड में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो डाटा सीपीयू को चाहिए या फिर जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू को चाहिए, उस डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन को टेम्पोररी बेसिस में स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करते हैं रजिस्टर को। द साइज ऑफ द रजिस्टर इक्वल्स टू द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड बाय ए सीपीयू टू स्टोर ए कैरेक्टर और ए नंबर। तो एक रजिस्टर का साइज कितना होता है? एक रजिस्टर का साइज उतना होता है जितना एक सीपीयू एक बार में होल्ड करके रख सके, जितना डाटा या फिर जितना नंबर या फिर जितना कैरेक्टर। सपोज आपका रजिस्टर एक बार में 8 बिट का डाटा होल्ड करके रख पाता है। सपोज एक बार में आपका रजिस्टर 16 बिट का डाटा होल्ड करके रख पाता है। ओके, तो हम उसको बोलते हैं साइज ऑफ द रजिस्टर। एक बार में आपका सीपीयू कितना डाटा होल्ड करके प्रोसेसिंग कर पाएगा, उस हिसाब से हम डिफाइन करते हैं रजिस्टर की साइज। क्या लिखा है? द साइज ऑफ ए रजिस्टर इक्वल्स टू द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड बाय ए सीपीयू टू स्टोर ए कैरेक्टर और ए नंबर। एक नंबर या फिर एक कैरेक्टर को प्रोसेसिंग के लिए जो डाटा हमें चाहिए, उस डाटा का जो कैरेक्टर या फिर नंबर है, उसको होल्ड करके रखने के लिए हमें जितना मेमोरी साइज चाहिए सीपीयू के अंदर, उसको हम बोलते हैं साइज ऑफ द रजिस्टर। ओके, एक बार में सपोज मैं 8 बिट का डाटा होल्ड करके रखना चाहता हूं टेम्पररीली, तो मेरा रजिस्टर का साइज होगा कितना? 8 बिट। एक बार में मैं अगर 16 बिट्स का डाटा स्टोर करके रखना चाहता हूं टेम्पररीली, तो मेरा रजिस्टर का साइज होगा कितना? 16 बिट्स। तो इसीलिए हम एक बार में 8 बिट या फिर 16 बिट या फिर 32 बिट या फिर 64 बिट का डाटा जबकि होल्ड करके रखते हैं सीपीयू के अंदर टेम्पररीली डाटा को स्टोर करके रखने के लिए, तो इसीलिए रजिस्टर का साइज मेनली 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट या फिर 64 बिट के फॉर्म में आता है। ओके, तो ये जो नंबर ऑफ बिट्स हैं, मतलब जैसे कि 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट्स, ये जो नंबर हैं 8, 16, 32, 64, ये जो नंबर ऑफ बिट्स हैं जो कि सीपीयू यूज करता है नंबर या फिर कैरेक्टर या फिर कोई भी डाटा को टेम्पररीली होल्ड करके रखने के लिए, उन नंबर को हम बोलते हैं वर्ड साइज या फिर बिट विड्थ।
कि हमारा जो रजिस्टर हमने यूज किया है सीपीयू के अंदर, उस रजिस्टर का वर्ड साइज कितना है, मतलब उस रजिस्टर का डाटा स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, उसका डाटा स्टोरेज कैपेसिटी, उसके नंबर या फिर जो नंबर ऑफ बिट्स हम लिखे होते हैं 8 या फिर 16 या फिर 32 या फिर 64, उससे पता चलता है कि वो रजिस्टर का वर्ड साइज कितना है या फिर बिट विड्थ कितना है, कि वो कितना कैपेसिटी ऑफ डाटा एक बार में मैक्सिमम होल्ड करके रख सकता है। ओके, तो ये जो वर्ड साइज है, ये वर्ड साइज जितना बड़ा होगा, जितना ज्यादा होगा, कंप्यूटर का प्रोसेसिंग स्पीड उतना फास्टर होगा। मतलब मैं अगर 8 बिट वाला रजिस्टर यूज करता हूं, तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना डाटा स्टोर करके रख पाएगा, 8 बिट का एक बार में। अगर मैं 64 बिट वाला रजिस्टर यूज कर रहा हूँ, तो वो एक बार में कितना डाटा होल्ड करके रख पाएगा, 64 बिट का। तो सबसे फास्टर प्रोसेसिंग किसका होगा, जो एक बार में सबसे ज्यादा डाटा होल्ड करके रख पाएगा। तो सबसे ज्यादा डाटा कौन होल्ड करके रख पा रहा है, 8 बिट वाला रजिस्टर या फिर 64 बिट वाला रजिस्टर, 64 बिट वाला रजिस्टर। तो इसीलिए जितना ज्यादा वर्ड साइज वाला हम रजिस्टर यूज करेंगे, उतना फास्टर प्रोसेसिंग होगा हमारे सीपीयू के अंदर। तो अलग अलग तरह के सीपीयूज हमारे मार्केट में आते हैं प्राइस के हिसाब से। जितना कम प्राइस वाला सीपीयू होगा, उसका रजिस्टर उसके अंदर जो यूज किया हुआ होगा वो कम वर्ड साइज का होगा, और जितना ज्यादा प्राइस वाला सीपीयू होगा, उसके अंदर जो रजिस्टर यूज किया गया होगा वो ज्यादा वर्ड साइज वाला होगा। ओके, पर मोस्ट जो हम ज्यादा यूज होने वाला जो माइक्रो प्रोसेसर या फिर सीपीयू है, उसके अंदर जो रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर का वर्ड साइज कितना होता है, 16 बिट। 16 बिट का रजिस्टर मेनली हम ज्यादातर कंप्यूटर्स में या फिर ज्यादातर सीपीयू जो यूज करते हैं उसमें यूज करते हैं। ओके, ईच रजिस्टर इज असाइंड टू होल्ड ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। सीपीयू के अंदर बहुत ही अलग अलग तरह के रजिस्टर्स होते हैं, बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, और हर रजिस्टर का काम कुछ अलग होता है। हर रजिस्टर हम यूज करते हैं अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखने के लिए। तो अभी हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर के बारे में, जिस रजिस्टर को हम यूज करते हैं हमारे सीपीयू के अंदर। चलिए देखते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर है, बहुत सारे रजिस्टर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं डाटा को, डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर डाटा को होल्ड करके रखने के लिए हमारे सीपीयू के अंदर। उनमें से कुछ रजिस्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के बारे में, मेमोरी बफर रजिस्टर के बारे में, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के बारे में, एक्यूमुलेटर रजिस्टर के बारे में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बारे में, इनपुट आउटपुट रजिस्टर के बारे में, और डाटा रजिस्टर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के बारे में। तो ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हम सीपीयू के अंदर क्यों यूज करते हैं, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। मेमोरी एड्रेस मतलब एक पर्टिकुलर मेमोरी में, मतलब हमारा प्राइमरी मेमोरी में या फिर सेकेंडरी मेमोरी में सपोज कोई डाटा है। ओके, तो सीपीयू तो डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर पाता, सीपीयू एक्सेस कर पाता है प्राइमरी मेमोरी को। तो प्राइमरी मेमोरी में रिसेंटली जो डाटा है, वो डाटा जिस पर्टिकुलर एड्रेस में है, उस एड्रेस को स्टोर करके रखता है कौन, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो सपोज आपको मेमोरी में कोई डाटा है, वो डाटा प्रोसेसर को चाहिए या फिर सीपीयू को चाहिए, तो सीपीयू क्या करेगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में उस एड्रेस को होल्ड करके रखेगा जिस एड्रेस में वो डाटा है, और फिर एड्रेस बस के माध्यम से क्या करेगा, उस एड्रेस को प्राइमरी मेमोरी के पास भेज देगा। फिर प्राइमरी मेमोरी से वो डाटा बस यूज करके सीपीयू के पास आएगा, फिर उस डाटा को यूज करके सीपीयू क्या कर पाएगा, प्रोसेसिंग कर पाएगा। ओके, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हम क्यों यूज करते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हम यूज करते हैं एड्रेस को होल्ड करके रखने के लिए, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का या फिर उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का जहां पे सीपीयू कोई डाटा स्टोर करके रखना चाहता है या फिर जहां से सीपीयू कोई डाटा रीड करना चाहता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि ये मेन मेमोरी है और ये हमारा सीपीयू है। ओके, तो सीपीयू में मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर उस एड्रेस को होल्ड करके रखता है जिस एड्रेस में हमारा डाटा है, जिस डाटा को सीपीयू को अभी चाहिए प्रोसेसिंग के लिए, या फिर अगर हम मेमोरी में कोई डाटा स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो मेमोरी एड्रेस हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, उस एड्रेस को होल्ड करके रखता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, और उसी एड्रेस को एड्रेस बस के माध्यम से मेमोरी के पास भेज देता है कौन, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ओके, समझ आ गया। फिर देखते हैं और एक तरह के रजिस्टर के बारे में, जो है मेमोरी बफर रजिस्टर। तो मेमोरी बफर रजिस्टर का काम क्या है,
मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का काम क्या था कि वो एड्रेस को होल्ड करके रखेगा। ओके, मेमोरी का एड्रेस होल्ड करके रखेगा जिस एड्रेस में हमारा डाटा है या फिर जिस एड्रेस में हम डाटा को स्टोर करके रखना चाहते हैं। उसके बाद आया मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर क्या होल्ड करता है? मेमोरी बफर रजिस्टर होल्ड करता है मेमोरी वर्ड के कंटेंट को। मेमोरी वर्ड में जो कंटेंट है, जैसे कि कंटेंट मतलब क्या? कंटेंट मतलब कुछ डाटा या फिर कुछ इंस्ट्रक्शन। तो मेमोरी वर्ड में, मेमोरी वर्ड मतलब क्या? मेमोरी में जो डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन को हम होल्ड करके रखते हैं उसको बोलते हैं कंटेंट ऑफ द मेमोरी वर्ड। मेमोरी वर्ड का मतलब क्या है? मेमोरी वर्ड मतलब या तो वो कोई इंस्ट्रक्शन हो सकता है या तो वो कोई डाटा हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 5 + 3। तो यहाँ पे 5 और 3 जो है वो है डाटा और प्लस जो है वो है इंस्ट्रक्शन। तो इसको हम बोलते हैं मेमोरी वर्ड। मेमोरी वर्ड मतलब चाहे वो कोई इंस्ट्रक्शन हो सकता है, चाहे वो कोई डाटा हो सकता है। अगर डाटा है तो उसको हम बोलते हैं डाटा वर्ड, अगर इंस्ट्रक्शन है तो उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन वर्ड। ओके, तो मेमोरी बफर रजिस्टर उस डाटा या फिर उस इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है जो डाटा या फिर जो इंस्ट्रक्शन अभी हमें मेमोरी में स्टोर करना है। ओके, या फिर मेमोरी से निकाल के हमें प्रोसेसर के पास लाना है। जैसे कि सपोज प्रोसेसर को सपोज कोई डाटा चाहिए, यहाँ पे डायग्राम पे हम देख सकते हैं कि सपोज सीपीयू को कोई डाटा चाहिए प्रोसेसिंग के लिए। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर यूज करके हम एड्रेस भेजें जिस एड्रेस में वो डाटा है। फिर मेमोरी से क्या होगा, डाटा बस के माध्यम से वो डाटा और इंस्ट्रक्शन मेमोरी डाटा रजिस्टर या फिर मेमोरी बफर रजिस्टर के पास आ जाएगा। फिर मेमोरी बफर रजिस्टर क्या करेगा? मेमोरी बफर रजिस्टर उस डाटा को प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू बस या फिर सीपीयू के कलेक्शन ऑफ पैरेलल वायर्स के माध्यम से क्या करेगा? प्रोसेसिंग के लिए उस डाटा या फिर उस इंस्ट्रक्शन को भेज देगा। ओके, समझ आ गया? तो मेमोरी बफर रजिस्टर क्या होल्ड करके रखता है? मेमोरी बफर रजिस्टर उस इंस्ट्रक्शन और डाटा को होल्ड करके रखता है जो इंस्ट्रक्शन अभी हमें मेमोरी से चाहिए या फिर मेमोरी में स्टोर करके रखना चाहते हैं जो डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन को, या फिर जो डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन हमें मेमोरी से चाहिए उस डाटा और इंस्ट्रक्शन को मेमोरी बफर रजिस्टर क्या करता है? होल्ड करके रखता है। इन अदर वर्ड्स, अलग शब्द में अगर हम बोलें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसको हम यूज करते हैं डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखने के लिए। कौन से डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन को? जो डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन मेमोरी से प्रोसेसर में लाना है या फिर प्रोसेसर से मेमोरी में लेके जाना है। समझ आ गया? जैसे कि देख सकते हो ये सपोज मेमोरी है। अगर मेमोरी में आप कोई डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन स्टोर करके रखना चाहते हो तो मेमोरी डाटा रजिस्टर या फिर मेमोरी बफर रजिस्टर के माध्यम से डाटा बस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? उस डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में भेज सकते हैं। या फिर मेमोरी से कोई डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन सीपीयू को चाहिए प्रोसेसिंग के लिए, तो हम डाटा बस के माध्यम से मेमोरी बफर रजिस्टर या फिर मेमोरी डाटा रजिस्टर के माध्यम से क्या कर सकते हैं? उस डाटा और इंस्ट्रक्शन को सीपीयू के पास ला सकते हैं। ओके, तो जैसे कि बोला मेमोरी बफर रजिस्टर डाटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है। ओके, तो इंस्ट्रक्शन को अगर होल्ड करके रखता है तो उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन वर्ड। अगर डाटा को होल्ड करके रखता है तो उसको हम बोलते हैं डाटा वर्ड। तो जो इंस्ट्रक्शन वर्ड को होल्ड करके रखता है मेमोरी बफर रजिस्टर, वो मेमोरी बफर रजिस्टर किसके पास भेज देता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास भेज देता है। मेमोरी डाटा रजिस्टर या फिर मेमोरी बफर रजिस्टर जो इंस्ट्रक्शन वर्ड को होल्ड करके रखा होता है मेमोरी से लाके, उसको वो कहाँ भेज देता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास भेज देता है। और जो डाटा वर्ड होल्ड करके रखा होता है उस डाटा वर्ड को भेज देता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मेमोरी बफर रजिस्टर या फिर मेमोरी डाटा रजिस्टर दो चीज होल्ड करके रखता है, इंस्ट्रक्शन वर्ड और डाटा वर्ड। इंस्ट्रक्शन वर्ड को भेज देता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास सीपीयू बस को यूज करके, और डाटा वर्ड को भेज देता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास। ओके, वही लिखा है देखो कि इंस्ट्रक्शन वर्ड मेमोरी बफर रजिस्टर इंस्ट्रक्शन वर्ड को भेज देता है, ट्रांसफर कर देता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास, और डाटा वर्ड को भेज देता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास प्रोसेसिंग के लिए। या फिर अगर डाटा को सीधा आउटपुट या फिर आउटपुट डिवाइस में दिखाना चाहता है तो सीधा भेज देता है इनपुट आउटपुट रजिस्टर के पास। ओके, समझ आ गया? यहाँ पे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हम क्यों यूज किए कि एड्रेस को अगर हम मेमोरी के पास भेजना चाहते हैं तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर उस एड्रेस को होल्ड करके रखता है।
अगर मेमोरी से हमें कोई डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन चाहिए, या फिर मेमोरी में अगर हम कोई डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मेमोरी बफर रजिस्टर को। मेमोरी बफर रजिस्टर मेनली इंस्ट्रक्शन वर्ड और डाटा वर्ड को होल्ड करके रखता है। तो इंस्ट्रक्शन वर्ड को भेज देता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास, और डाटा वर्ड को भेज देता है प्रोसेसिंग के लिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास। ओके, अब देखते हैं प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के बारे में। तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का काम क्या है? प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का काम है कि ये उस एड्रेस को होल्ड करके रखता है जो इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एग्जीक्यूट करने वाला है सीपीयू। सपोज सीपीयू अभी कोई एक काम कर रहा है, तो उस जो काम अभी रिसेंटली कर रहा है उसका एड्रेस कौन होल्ड किया है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नेक्स्ट जो काम करने वाला है सीपीयू, नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने वाला है सीपीयू, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करके रखता है कौन? प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। तो नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस होल्ड करके रखता है कौन? प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। यहाँ पे देख सकते हो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। ओके, तो मेमोरी बफर रजिस्टर क्या होल्ड करता है? मेमोरी बफर रजिस्टर इंस्ट्रक्शन और डाटा को होल्ड करता है। तो नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन होल्ड मतलब नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पे है? प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उस इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है उस एड्रेस को होल्ड करके रखता है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो प्रोसेसिंग हो रहा है उसका जो एड्रेस है वो एड्रेस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होल्ड किया है। और नेक्स्ट अभी जो रिसेंटली जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वो इंस्ट्रक्शन को कौन होल्ड किया है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड किया है। और रिसेंटली जो डाटा एग्जीक्यूट हो रहा है उस डाटा को कौन होल्ड किया है? एक्यूमुलेटर रजिस्टर होल्ड किया है। तो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है अभी रिसेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका काम खत्म होने के बाद नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन होल्ड करने वाला है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, या फिर नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस को होल्ड करके कौन रखता है? प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। जब ये प्रोसेसिंग रिसेंटली जो चल रहा है वो प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगा, तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर क्या करेगा? उस एड्रेस को मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास भेज देगा। फिर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर उस एड्रेस को भेजेगा मेमोरी के पास। मेमोरी फिर क्या करेगा? डाटा बस के माध्यम से उस पर्टिकुलर एड्रेस में जो इंस्ट्रक्शन और डाटा है उस इंस्ट्रक्शन और डाटा को मेमोरी डाटा रजिस्टर या फिर मेमोरी बफर रजिस्टर के पास भेजेगा। फिर मेमोरी बफर रजिस्टर इंस्ट्रक्शन वर्ड को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास भेज देगा, और डाटा वर्ड को एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास भेज देगा प्रोसेसिंग के लिए। ओके, फिर नॉर्मल जैसे प्रोसेसिंग होता है वैसे फिर नॉर्मल प्रोसेसिंग होगा। फिर नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन हमें एग्जीक्यूट करना है उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करके रखा होगा कौन? प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। समझ आ गया? अभी देखते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर। जैसे कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर के बारे में हमने मेमोरी बफर रजिस्टर में पढ़ा। मेमोरी बफर रजिस्टर में हमने क्या पढ़ा कि मेमोरी बफर रजिस्टर क्या होल्ड करता है कि मेमोरी को अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शन या फिर डाटा भेजना है, या फिर मेमोरी से अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शन या फिर डाटा लाना है, तो उसको उस डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है मेमोरी बफर रजिस्टर। होल्ड करके रखने के बाद उसको भेज देता है, इंस्ट्रक्शन को भेज देता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद पास, और जो डाटा हमें प्रोसेसिंग करना होता है उस डाटा को भेज देता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास। ओके, तो क्या लिखा है देखो, दिस रजिस्टर होल्ड्स द डाटा फॉर एनी ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द सीपीयू। सीपीयू को रिसेंटली जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस ऑपरेशन के लिए जो भी डाटा चाहिए, जो डाटा हमें मेमोरी से चाहिए, उस डाटा को होल्ड करके रखता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता कहाँ है? ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर सीपीयू के अंदर जो एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है उस एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो भी डाटा को लेके प्रोसेसिंग होता है उसको करता कौन है? एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट करता है। तो इसीलिए एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है जो कि डाटा को होल्ड करके रखता है रिसेंटली जिस डाटा को हम प्रोसेसिंग के लिए यूज करना चाहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मेमोरी से डाटा आया, मेमोरी बफर रजिस्टर के पास आने के बाद वो डाटा मेमोरी बफर रजिस्टर किसके पास भेज देता है? एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास भेज देता है। वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर कहाँ है? वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर होता है। ओके, समझ आ गया? तो सपोज हम अभी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो सपोज मुझे 5 + 3 + 8 करना है, तो प्रोसेसिंग करते वक्त पहले वो क्या करेगा? 5 + 3 करेगा। तो 5 + 3 करने के बाद जो एक इंटरमीडिएट रिजल्ट आया, 5 + 3 कितना? 8 आया।
तो उस इंटरमीडिएट रिजल्ट को भी होल्ड करके रखने के लिए, और टोटल 5 + 3 + 7 तीनों को प्लस करने के बाद टोटल जो फाइनल रिजल्ट आया, उस फाइनल रिजल्ट को भी होल्ड करके रखने के लिए हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर को यूज करते हैं। ओके, तो एक सीपीयू में मोर देन वन एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है डाटा को होल्ड करके रखने के लिए, और इंटरमीडिएट रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट को होल्ड करके रखने के लिए। जो डाटा हमें प्रोसेसिंग के लिए चाहिए उस डाटा को होल्ड करके रखने के लिए, डाटा प्रोसेसिंग के वक्त जो बीच बीच में जो इंटरमीडिएट रिजल्ट आता है, जैसे कि मैंने बोला 5 + 3 + 7 मुझे करना है, तो सिर्फ 5 + 3 के बाद जो रिजल्ट आया उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट रिजल्ट। तो उस इंटरमीडिएट रिजल्ट को होल्ड करके रखने के लिए, फिर 5 + 3 + 7 टोटल को प्लस करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है, उस फाइनल रिजल्ट या फिर फाइनल डाटा को होल्ड करके रखने के लिए हम यूज करते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर को। इसीलिए एक सीपीयू के अंदर मोर देन वन एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है। ओके, तो ये जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट प्रोसेसिंग होने के बाद ये फाइनल रिजल्ट फिर क्या होता है, मेमोरी बफर रजिस्टर के पास चला जाता है। फिर मेमोरी बफर रजिस्टर उस डाटा को मेमोरी के पास भेज देता है स्टोर करके रखने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सपोज मुझे 5 + 3 + 7 करना था, वो डाटा था मेमोरी में, मेमोरी से मेमोरी बफर रजिस्टर उस डाटा को लेके आया, वो डाटा और इंस्ट्रक्शन को लेके आने के बाद डाटा को भेज दिया एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास, और इंस्ट्रक्शन को भेज दिया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास। जैसे कि 5 + 3 + 7 में अगर लिख रहा हूं तो प्लस जो है वो प्लस है इंस्ट्रक्शन, और जो 5 3 7 है वो है डाटा। ओके, तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर उसको प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट निकला, उस फाइनल रिजल्ट को फिर मेमोरी बफर रजिस्टर के पास भेज देता है। फिर मेमोरी बफर रजिस्टर डाटा बस के माध्यम से उस डाटा को मेमोरी के पास भेज देता है, वो डाटा जाके मेमोरी में स्टोर होके रह जाता है। समझ आ गया? अब देखते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बारे में। तो हमने पढ़ा कि मेमोरी बफर रजिस्टर मेमोरी से डाटा और इंस्ट्रक्शन को लाके स्टोर करता है अपने पास, जो डाटा और इंस्ट्रक्शन हमें रिसेंटली प्रोसेसिंग के लिए चाहिए। तो डाटा को तो भेज देता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास, और इंस्ट्रक्शन को भेज देता है किसके पास, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास, जो इंस्ट्रक्शन रिसेंटली सीपीयू को चाहिए प्रोसेसिंग के लिए। द करेंट इंस्ट्रक्शन व्हिच इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू इज हेल्ड हियर। रिसेंटली या फिर करेंटली अब सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए जो इंस्ट्रक्शन चाहिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन चाहिए, उस इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है कौन, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। हर एक इंस्ट्रक्शन का मेनली दो पार्ट होता है, एक है ऑपरेशन पार्ट और एक है एड्रेस पार्ट। ओके, जैसे कि सपोज एक इंस्ट्रक्शन है 5 + 3 + 7, तो उसका जो ऑपरेशन पार्ट है क्या, ऑपरेशन पार्ट है प्लस, और उसका जो एड्रेस पार्ट है, वो एड्रेस पार्ट का काम क्या है कि एड्रेस पार्ट उस डाटा का एड्रेस होल्ड करके रखता है जो डाटा हम ऑपरेशन के लिए रिसेंटली यूज करेंगे। जैसे कि सपोज 5 + 3 + 7 है, तो 5 3 7 जो है वो है हमारा डाटा, जो डाटा हम अभी रिसेंटली यूज करेंगे ऑपरेशन या फिर जो हमारा इंस्ट्रक्शन को यूज करके। जैसे कि प्लस जो है वो है हमारा ऑपरेशन पार्ट, और 5 3 7 जो है वो हमारा डाटा पार्ट। उस डाटा हमारे मेमोरी में जो एड्रेस में स्टोर है, उस एड्रेस को होल्ड करके रखता है इंस्ट्रक्शन का दूसरा पार्ट। ओके, तो हमारा एड्रेस पार्ट जो है वो एड्रेस पार्ट चला जाता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास, जिसकी वजह से मेमोरी एड्रेस रजिस्टर उस एड्रेस को डाटा एड्रेस बस के माध्यम से भेजेगा मेमोरी के पास। फिर मेमोरी से वो डाटा आएगा मेमोरी बफर रजिस्टर के पास, फिर मेमोरी बफर रजिस्टर से वो डाटा आएगा एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास। ओके, और जो हमारा ऑपरेशन पार्ट है, वो ऑपरेशन पार्ट हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से चला जाएगा कंट्रोल यूनिट के पास, जिसकी वजह से कंट्रोल यूनिट वो डाटा को एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में वो डाटा है, तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, ऑपरेशन पार्ट को लेके एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास पहुंचा देगा, जिसकी वजह से एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो उस ऑपरेशन पार्ट का जो सिग्नल है जो कि कंट्रोल यूनिट लाके एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास पहुंचाया, उस डाटा को क्या करेगा, उस ऑपरेशन पार्ट को लेके प्रोसेसिंग करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देखो कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का मेनली इंस्ट्रक्शन जो है वो दो पार्ट होता है, एक पार्ट है एड्रेस पार्ट और एक पार्ट है ऑपरेशन पार्ट। तो ऑपरेशन पार्ट जो है वो ऑपरेशन पार्ट कंट्रोल यूनिट के पास आ जाता है। ओके, कि मुझे अभी जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मुझे सपोज अभी प्लस करना है, एडिशन करना है, तो वो ऑपरेशन पार्ट आ जाएगा कंट्रोल यूनिट के पास, और जो एड्रेस पार्ट है वो एड्रेस पार्ट मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास चला जाएगा।
मेमोरी एड्रेस रजिस्टर उस एड्रेस को भेजेगा एड्रेस बस के माध्यम से मेमोरी के पास। मेमोरी से उस पर्टिकुलर एड्रेस में जो डाटा है वो डाटा आएगा डाटा बस के माध्यम से मेमोरी डाटा रजिस्टर या फिर मेमोरी बफर रजिस्टर के पास। फिर वो डाटा मेमोरी बफर रजिस्टर से आ जाएगा एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास, जो कि एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर होता है। डाटा आके पहुंच गया एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के पास, और जो हमारा ऑपरेशन पार्ट है वो ऑपरेशन पार्ट कंट्रोल यूनिट के पास है। जब डाटा आके पहुंच जाएगा हमारा एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर, फिर कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उस ऑपरेशन पार्ट को भेजेगा एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के पास ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। फिर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद वो डाटा फिर जाके जो फाइनल रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर होगा। फिर एक्यूमुलेटर रजिस्टर से वो डाटा जाएगा मेमोरी बफर रजिस्टर के पास। फिर मेमोरी बफर रजिस्टर से वो डाटा चला जाएगा मेमोरी के पास, और मेमोरी में वो डाटा जाके स्टोर होके रह जाएगा। समझ आ गया? अब देखते हैं इनपुट आउटपुट रजिस्टर के बारे में। तो ये इनपुट आउटपुट रजिस्टर क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइस से अगर हम इनपुट डिवाइस से कुछ इनपुट देते हैं, या फिर आउटपुट डिवाइस के पास अगर हमें कोई रिजल्ट भेजना है, कोई आउटपुट भेजना है, तो इनपुट डिवाइस से इनपुट हमारे डिवाइस में आने से पहले या फिर आउटपुट डिवाइस के पास आउटपुट जाने से पहले डाटा जहां पे टेम्पररीली कुछ वक्त के लिए स्टोर होकर रहता है या फिर होल्ड होकर रहता है, उस रजिस्टर को हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट रजिस्टर। ऑल इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस से कोई भी अगर इनपुट आता है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम आउटपुट डिवाइस के पास भेजना चाहते हैं, तो आउटपुट डिवाइस के पास वो रिजल्ट भेजने से पहले या फिर इनपुट डिवाइस से वो डाटा आके मेमोरी से स्टोर होने से पहले, वो डाटा जहां पे जाके स्टोर होता है टेम्पोररीली हमारे सीपीयू के अंदर, उस रजिस्टर को हम क्या बोलते हैं? इनपुट आउटपुट रजिस्टर बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैंने कुछ इनपुट दिया तो वो इनपुट पहले आके यहाँ पे रजिस्टर में टेम्पोररीली होल्ड होके रहेगा, फिर जाके हमारे कंप्यूटर में या फिर हमारे प्राइमरी मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी में जाके स्टोर होगा। ओके। या फिर अगर मुझे आउटपुट डिवाइस में कुछ आउटपुट दिखाना है प्रोसेसिंग के बाद वो कंट्रोल यूनिट उस डाटा को पहले टेम्पोररीली लाके इनपुट आउटपुट रजिस्टर में होल्ड करके रखेगा टेम्पोररीली, फिर उसके बाद उस डाटा को आउटपुट डिवाइस के पास भेजेगा, जिसकी वजह से हम आउटपुट देख पाते हैं। ओके। फिर आते हैं डाटा रजिस्टर के पास। डाटा रजिस्टर क्या है? डाटा रजिस्टर को मेनली हम माइक्रो कंप्यूटर्स में यूज करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर मतलब जैसे कि लैपटॉप हो गया, या फिर हमारा टैबलेट हो गया, या फिर मोबाइल फोन्स हो गया, इनको हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। तो ये माइक्रो कंप्यूटर्स में टेम्पोररीली डाटा को होल्ड करके रखने के लिए, कौन सा डाटा? जो डाटा हम पेरिफेरल डिवाइसेस या फिर एक्सटर्नल डिवाइसेस, चाहे वो कोई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो, चाहे वो कोई एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस हो, तो उनसे अगर हम कुछ डाटा इनपुट लेते हैं या फिर उनके पास कोई डाटा हम भेजते हैं, तो उनसे कोई डाटा इनपुट लेने के बाद वो इनपुट डाटा कुछ वक्त के लिए हमारे प्रोसेसर में टेम्पोररीली होल्ड होके रहने के लिए या फिर स्टोर होके रहने के लिए, या फिर हमें कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस के पास अगर कुछ भेजना है, तो उसके पास भेजने से पहले टेम्पोररीली हमारे प्रोसेसर के अंदर डाटा को टेम्पोररीली कुछ वक्त के लिए होल्ड करके रखने के लिए या फिर स्टोर करके रखने के लिए हम जो रजिस्टर यूज करते हैं, उस रजिस्टर को हम बोलते हैं डाटा रजिस्टर। तो इस रजिस्टर को हम यूज करते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स में टेम्पोररीली होल्ड करके रखने के लिए। क्या? डाटा। कौन सा डाटा? जो डाटा हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के पास, मतलब कोई भी एक्सटर्नल डिवाइसेस के पास, या फिर कोई भी डाटा अगर हम रिसीव करना चाहते हैं कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस से। अगर आप पेरिफेरल डिवाइसेस से कोई डाटा रिसीव कर रहे हो तो डाटा पहले डाटा रजिस्टर के पास जाएगा, फिर डाटा रजिस्टर से हमारे मेमोरी में जाके स्टोर होगा। या फिर आप कोई पेरिफेरल डिवाइसेस के पास कुछ डाटा भेजना चाहते हो, तो डाटा पहले डाटा रजिस्टर के पास जाके कुछ वक्त के लिए टेम्पोररीली स्टोर होकर रहेगा, फिर जाके पेरिफेरल डिवाइसेस के पास वो डाटा हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। ओके। तो आई होप समझ आ गया आपको कि रजिस्टर क्या है, रजिस्टर कहाँ पे होता है, रजिस्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी क्यों है, और डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर के बारे में भी हमने पढ़ा कि कौन सा रजिस्टर हम किस तरह के इंफॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं, किस तरह का रजिस्टर का काम क्या होता है। ओके। फिर अगले क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।